शहीदों को क्यों नहीं अभी तक सम्मान मिला? रेखा मंडल को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? कौन है मामा जी? अब मामा जी कहाँ का? हम लोग झारखंडी है, प्रवासी है, ढाका का ना कहाँ का है ना असम का, पता नहीं क्या है उसका पहचान क्या है। और रेखा मंडल को कहीं नहीं बनाया राज्यसभा का सदस्य। झामुमो के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने हेमंत सोरेन की सरकार पर बोला हमला। कहा हेमंत सोरेन की सरकार में शहीदों के परिजनों को नहीं मिला सम्मान। राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को कहा प्रवासी। झारखंड में झामुमो की सरकार में 2 बार भूमि सुधार व राजस्व मंत्री और जुगसलाई से 3 बार लगातार विधायक रहे दुलाल भुइयां आज धनबाद पहुंचे। दुलाल भुइयां झामुमो नेता शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की 30वीं शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने यहां पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार को घेरा। कहा हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के शहीदों के परिजनों को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि हेमंत सोरेन ने प्रवासियों को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को प्रवासी बताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने एक प्रवासी महुआ माझी को राज्यसभा का सदस्य क्यों बना दिया, जबकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले कई नेता जो शहीद हुए उनके परिजनों को आज तक सम्मान नहीं दिया गया। इस दौरान उन्होंने दर्जनों शहीदों के नाम गिनाए और मौजूदा समय में शहीदों के परिजनों की दयनीय स्थिति को भी बताया। उन्होंने वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार से पूछा है कि आखिर अब तक शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल को राज्यसभा का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि जो शहीद के परिवार को सम्मान देगा वही असली झारखंडी कहलाएगा, वही झारखंड का सीएम भी बनेगा। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव काफी निर्णायक होगा। शहीद मनिंद्रनाथ मंडल जी का 30वां शहादत दिवस है और प्रतिवर्ष हम लोग पहुंचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के दिन ही घटना हुआ था जो दुर्गा पूजा के दिन था, महाअष्टमी के दिन, और माफिया लोग ने गोली मार दिया। पूरा शहीद झारखंड के लोग ठीक कहे हमारे भाई ने कि झारखंडी कभी झुकेगा नहीं। कितने लोग को शहीद करवाए। हम झारखंड के लोग आज संकल्प लेने आए हैं और सरकार को भी बताने के लिए आए हैं, जो झारखंडी का शहीद का परिवार को सम्मान देगा वही असली झारखंड का बेटा कहलाएगा और वही झारखंड का सीएम कहलाएगा। आज शहीद की बात हो भाई, हम शहीद की बात, इसी में इशारा में आप समझ जाइए। शहीदों को क्यों नहीं अभी तक सम्मान मिला? रेखा मंडल को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? कौन है मामा जी? अब मामा जी कहाँ का? हम लोग झारखंडी है, प्रवासी है, ढाका का ना कहाँ का है ना असम का, पता नहीं क्या है उसका पहचान क्या है। और रेखा मंडल को कहीं नहीं बनाया राज्यसभा का सदस्य। हम पूछना चाहते हैं, झारखंड का बेटा से पूछना चाहते हैं, आंदोलनकारियों से पूछना चाहते हैं, कब होगा सम्मान? खून की कतार हो गई। शक्तिनाथ महतो, अजीत धनंजय महतो, सबवा हंसदा, भुआ गोली कांड के कितने शहीद हो गए, कितना गिना है। हमारे छोटे भाई भी शहीद हुए, खाली पोदो भूया, पुलिस ने उसको मारा, हॉस्पिटल में मर गया। झारखंड आंदोलन, उसके साथ दो मेरी मामी को गोली मार दिया पुलिस ने, एक स्पॉट में ही मर गया और एक का पैर कट गया। क्या मिला उसके परिवार को? क्या मिला है? विचार करना पड़ेगा झारखंडियों को पर में 2024 का निर्णायक होगा। छल बल कौशल करने से नहीं होगा, माटी के लोगों को सम्मान देना होगा, आंदोलनकारियों को सम्मान देना होगा, मूल निवासियों को सम्मान देना होगा। चाटुकार लोगों की सरकार बन रही है, ऐसी चलेगी सरकार? शहीदों का सपना कैसे पूरा करेंगे? अधूरा सपना को उनके लिए विचार रखेंगे, हमारा झारखंडियों का जागरूक करेंगे और हम आंदोलनकारी, हम शहीद परिवार और हमारे किसान मजदूर आदिवासी
जितने दलित पीड़ित हैं उनका उत्थान कैसे होगा, आगे का सरकार का क्या निर्णय होगा, सारे विचार को रखेंगे। मंडल जी की 20वीं पुण्यतिथि के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने शहीद नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि शहीद महेंद्र नाथ मंडल जी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे। वो विचारधारा जिसके लिए आज झारखंड जाना जाता है। और जब आज कहीं ना कहीं झारखंडी झुकेगा नहीं की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें शहीद महेंद्र नाथ मंडल जी से ही इसकी प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपने वसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। नतीजतन कुछ माफिया तत्वों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। आज हमें फिर से उनसे प्रेरणा लेकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज सब हम लोग अपने पूर्वज को, अपने शहीद नेता को याद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।